हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं फिजिक्स का चैप्टर थ्योरी के संपूर्ण जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें निकलने वाले हैं, विद्युत धार यानी कि करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी इस चैप्टर में निकलने वाले ऑब्जेक्टिव, सभी भी ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजकता तार बनाने के लिए संवर्धित उत्पन्न होता है? क्या आप इसका आंसर जल्दी बता सकते हैं? इसका आंसर जल्दी बता सकते हैं? निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो तांबा का क्या है? तांबा को तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। चलिए बताइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये आ रहा है कि फ्यूज के तार किस प्रकार के निर्मित होता है? क्या तांबा को टंडास्कन या लेड, तीन मिश्र धातु या नाइक्रोम को होता है? फ्यूज तार किस किस तार के पदार्थ का निर्मित होता है? तो दोस्तों, यह तांबा क्या होता है? ये लेड टीन क्या है? लेड टीन मिश्र धातु का बना होता है, किसे? फ्यूज के तार बनाता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल क्रमशः क्या है? E1 तथा E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है। 30 सेलों की ये सरणीकरण में जोड़ दिया जाता है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होता है। चलिए बताइए, इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? क्या बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? तो हम बताते हैं, या बी क्या है? E2 प्लस E1 क्या है? E2 प्लस E1 होगा, ठीक है। E2 प्लस E1 होगा, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए तीसरा नंबर है। चलो चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि तीन प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक प्रतिरोध का आर है, ठीक है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है? क्या बता सकते हैं इसका आंसर? कि तीन प्रतिरोध जिनमें से प्रतिरोध आर है, ठीक है, जो भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए प्राप्त तार नहीं हो सकता है। तो यह है 2R/4। क्या है? 2R/4 है, ठीक है। ऑप्शन चलिए 2R/4 होता है, ठीक। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि एक 10 क्या है? एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाता है तो तार की नया प्रतिरोध होगा। चलिए बताइए, एक 10 ओम की तार की लंबाई को दुगुना कर देता है, ठीक, फिर तिगुना कर देता है तो लंबा होने की तार की लंबाई के प्रतिरोध होता है। क्या आप इसका आंसर समझ सकते हैं? चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो 90 ओम में क्या है? 90 ओम बन जाता है। ऑप्शन सी होगा, 90 ओम बन जाता है। पाँचवा नंबर है। सर छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा था कि 220 वोल्ट तथा 1000 वोल्ट, अच्छा सॉरी 220 वोल्ट एवं 1000 वाट का बल्ब है, ठीक है, 110 वोल्ट मृत से जोड़ा जाता है तो बल्ब का द्वारा खपत की गई शक्ति होता है। चलिए बताइए कि बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति का मान होता है तो 250, क्या है? 250 वाट की खर्च करता है बिजली, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। क्या है? देखो 7वां नंबर, हिकॉक का प्रथम नियम क्या है? इतना का द्वितीय नियम इतना क्रमशः का आधारित होता है। क्या आप इसका आंसर चलिए बता सकते हैं? क्या आंसर क्या है? चलिए आंसर आपको समझ देते हैं। आवेश का संरक्षण एवं संवेग संरक्षण होता है। क्या ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश का संरक्षण होता है? ऑप्शन सी सुन लीजिए। ऑप्शन सी सुन लीजिए, क्या है कि संवेग संरक्षण एवं आवेश का संरक्षण या आवेश का संरक्षण एवं ऊर्जा का संरक्षण। देखिए उसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? टियर डी होगा। क्या? आवेश का संरक्षण एवं ऊर्जा का संरक्षण होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्या अगला नंबर क्वेश्चन है कि 8वां नंबर कर रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि तापक्रम बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, यह तो है वह। क्या है? तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वो होता है क्या? अर्धचालक होता है, अर्धचालक या विद्युत रोधी, या इनमें से कोई नहीं। क्या बता सकते हैं? इसका आंसर बता सकते हैं? क्या होता है? ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है, क्या होता है? तो अर्धचालक कहलाता है। क्या है? अर्धचालक इसके कहता है, इस घटना को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहलाता है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक हीटर क्या है? 100 वाट तथा 200 वोल्ट तथा तार की खींचकर दो टुकड़े समानांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होती है? क्या बता सकते हैं कितना शक्ति? क्या 40 वाट होगा, क्या 25 वाट, या 50 वाट, या 200 वाट? क्या बता सकते हैं इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? 40 वाट। क्या है? ये 40 वाट का हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ये वो 40 वाट को हो जाता है। क्या बता सकते हैं? 10वां नंबर क्वेश्चन कि ब्रिक स्टोन ब्रिज में भुजक प्रतिरोध PQR है, ठीक है। RS संतुलित स्थिति में है। क्या इसका फार्मूला हो सकता है? इसका फार्मूला होता है PY Q × बराबर RS, क्या है? R/S होगा। ऑप्शन
बी मार देना, क्या है बी करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन कि एक धातु धनात्म में डी है एवं विशेष प्रतिरोध पी है, ठीक है। इनमें से तार के बनाना जिनमें लंबाई आई है, ठीक, प्रतिरोध आर, तो धातु की कितनी द्रव्यमान होनी चाहिए, क्या आपको बता सकते हैं कि धातु का द्रव्यमान होनी चाहिए कितना होता है, तो पी क्या है ऑप्शन ए होगा, ठीक है। पी एल स्क्वायर इंटू क्या पी एल स्क्वायर एल स्क्वायर क्या है डी बाई आर है, ठीक, ऑप्शन ये होगा करेक्ट आंसर। 12वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है आपको एक ओम की 3 प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है। इनमें से सामंजस्य से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है तो क्या होगा 1/3 ओम हो जाता है, क्या है 1/3 ओम हो जाता है, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध होता है, कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या बता सकते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, ठीक है, अनंत, तो ऑप्शन ये होगा अनंत कहा जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है 14 नंबर की आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है, क्या है शून्य हो जाता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या 14 नंबर 15 नंबर की एक प्रतिरोध की प्रतिरोध आर है, ठीक है, 4 प्रतिरोध की श्रेणी में है, आरंभ में दोनों प्रतिरोध का तुल्य की आरंभिक कुल प्रतिरोध होगा है, क्या बता सकते हैं क्या आर होगा 2R या R/2 ये शून्य होता है। चलिए इसका जल्दी आंसर बताइए कि इसका मान कितना होता है 2R के बराबर होता है, क्या 2R के बराबर होता है, ठीक है 2R होगा। तो एक 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध की तार आर है, ठीक है, या 4R प्रतिरोध की श्रेणी में तो होता था सेल इतना का है, सेल इतना है तो इनमें से जोड़ने लगे आराम में प्रतिरोध के तुल्य चर प्रतिरोध की मान एक समान दर से कम किया जाता है तो परिपथ धारा होगा, क्या परिपथ धारा क्या घटती है, क्या बढ़ती है, या बढ़ती घटती दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलो बताइए इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, दिया बढ़ते तथा अचर मान के प्राप्त होते जाते हैं, बढ़ते तथा अचर मान के प्राप्त हो जाते हैं दोनों होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्या रहा 17 नंबर का प्रतिरोध के ताप का गुणांक ऐसा मात्रक है, प्रतिरोध के ताप का गुणांक ऐसा मात्रक होता है, क्या प्रतिरोध का ताप का गुणांक ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, क्या है ओम का ऑप्शन सी होगा, ओम इनवर्स होता है, ठीक। अब 18वां नंबर यदि ताप का मान क्या है 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध का गुणांक का मान होता है, क्या है जो क्या कर रहा है यदि ताप को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो प्रतिरोध का गुणांक का मान होता है, क्या बढ़ता है घट जाती है लगभग समान होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। प्रतिरोध के ताप का मान क्या होता है और यह लगभग समान होता है, क्या है यह लगभग समान हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा लगभग समान रहती है। 19 नंबर को चूँकि स्विच ऑन करने से बाद इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप होता है, क्या बढ़ता जाता है या प्रथम बढ़ता है या घटता है, दोनों ही प्रथम घटता है या तो बढ़ता है दोनों, या प्रथम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, क्या बता सकते हैं, क्या इसका बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि स्विच को ऑन करने के इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होता है क्या प्रथम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ठीक। क्या कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि 200 वाट के हीटर द्वारा उत्पन्न ताप 2 मीटर के किसके बराबर होता है, या 2 × 10 यानी 12 × 10 के पावर 3 की, क्या 12 × 10 के पावर 3 जूल होता है, ठीक है। 21 नंबर के क्या 1000 वाट हीटर जो या 200 वोल्ट से चाहे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध 52.9 ओम हो गया, 52.9 ओम होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा का घनत्व कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस संबंध धारा का घनत्व कहा जाता है, क्या बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा तो I/A, क्या है I/A के बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 23 नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन कर देखते हैं कि एक रोड क्या प्रतिरोध 1 M है तो वर के यह मुड़ा गया है मिलाने वाले कौन सा रेखा प्रतिरोध होता क्या होता है। चलिए फिर से इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, एक रॉड क्या है, एक रॉड का प्रतिरोध 1 M है, ठीक है, एक वर के रूप में जोड़ा गया, ठीक है, मिलाने वाली कोण का पार करने वाला प्रतिरोध क्या होता है, क्या ओम, क्या 1 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, 3/16 या 3/4, क्या आप इसका आंसर जल्दी बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 3/16, क्या है 3/16 होता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 24 नंबर की हमारे पास 3 बल्ब यानी क्या है कितना है 4 और 7 40 60 है और 100 वाट के है, इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है, किसका प्रतिरोध होता है, क्या बता सकते हैं। 40 वाट के बल्ब को या 60 वाट का या 100 वाट के होगा, किसका प्रतिरोध कम होता है, तो यह 100 वाट का, क्या है 100 वाट का बल्ब पर प्रतिरोध कम हो जाता है। और ठीक है कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि क्या करें 4 को बल्ब क्या 2 घंटे प्रतिदिन उपयुक्त किया जाता है तो 30 दिनों में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा का मान होता है क्या 60 इकाई अभी कितना होगा क्या 60 इकाई या 120 होगा क्या होगा या 240 होगा। देखिए इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा 40 होगा 240 होता है। ठीक है कह रहा है कि 26 नंबर के 836 वाट की हीटर के लिए कि 1 लीटर पानी गर्म करने पर लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री तक कितना समय हो लगेगा कितना समय लगता है दोस्तों। तो यह क्या है 150 सेकेंड क्या है 150 सेकेंड लगता है। ठीक है ऑप्शन सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है तो 3 × 10 को क्या है 3 × 10 के पावर 6 जूल क्या है 3 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन डी होगा। कह रहा है कि एक समस्त मनुष्य शरीर के विद्युत प्रतिरोध होता है 10 शेयर माना क्या है 10 शेयर होती है क्या कर रहा है 10 शेयर। ठीक है आंसर ठीक है। कार्य का 29 नंबर के 10 एम्पियर की धारा के तार के 10 सेकेंड के तार प्रवाहित होता है तो यदि तार के विभवांतर 15 वोल्ट होता किया गया कार्य होगा क्या होगा किया गया कार्य होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा किया गया कार्य कितना होगा तो 150 क्या है 1500 जूल होगा 1500 जूल होता है। ठीक है 30 नंबर की 50 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है तो 20 मिनट में धारा प्रवाहित होने में उत्पन्न ऊष्मा होता है। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी बताइए क्या इसका धारा प्रवाहित उत्पन्न ऊष्मा होता है तो क्या है 2800 कैलोरी क्या है 2800 कैलोरी होगा। ठीक है ऑप्शन डी होगा। 31 नंबर का एक विद्युत परिपथ का शक्ति होता है क्या दोस्तों कि विद्युत परिपथ के शक्ति का मान होता है तो V² क्या V²/R। ठीक है ऑप्शन सी V²/R होगा। 32 में कि एम्पियर घंटा का मात्रा होगा क्या बता सकते हैं कि एम्पियर घंटा का मात्रा को क्या शक्ति को आवेश के ये ऊर्जा का विभवांतर है एम्पियर घंटा होता है जो ऊर्जा का होता है क्या ऊर्जा का मात्रा होता है। ठीक है ऑप्शन सी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किरचॉफ का विद्युतीय नियम है किरचॉफ का नियम क्या आवेश का संरक्षण में क्या ऊर्जा का संरक्षण या संवेग का संरक्षण या कोणीय आवेश चलो बता सकते हैं किरचॉफ के नियम किसके द्वारा आते हैं ऊर्जा का संरक्षण क्या है ऊर्जा का संरक्षण पर नियम के आधारित है। 34 नंबर है कि ब्रिकस्टोन है तो तुलना करता है ब्रिकस्टोन से तुलना करता है किससे से तुलना करता है तो प्रतिरोध से क्या है प्रतिरोध के कारण होता है ब्रिकस्टोन जो प्रतिरोध से तुलना करता है। ठीक है ऑप्शन ए होगा। 35 नंबर है कि क्या मोबिलिटी की ऐसा मात्रक है क्या बता सकते हैं कि मोबिलिटी की ऐसा मात्रक होता है क्या बता सकते हैं कि मोबिलिटी की ऐसा मात्रा होता है दोस्तों एम्पियर मीटर न्यूटन हो क्या एम्पियर मीटर न्यूटन होता है। ठीक है ऑप्शन ए होगा। 36 नंबर कि विद्युत वाहक बल का बीमा होता है विद्युत वाहक बल का बीमा होता है क्या बता सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का क्या होता है ऑप्शन डी होगा विद्युत वाहक बल का ऑप्शन डी होगा। ठीक है ऑप्शन डी होगा। चलिए क्या करा 37 नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देते हैं क्या करा है कि 2 सेलों के जिनमें विद्युत वाहक बल क्या है ई तथा U2 आंतरिक प्रतिरोध R1 है तो R2 के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है इसका समतुल विभव बल होगा इसका समतुल विभव बल होगा तो दोस्तों ऑप्शन बी माना क्या है ऑप्शन बी होगा। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है चलिए 38 नंबर है कि विद्युत हीटर जिसका तत्व का व्यवहार किया जाता है वह होता है विद्युत तत्व के जिसका हीटर व्यवहार किया जाता है वह होता है नाइक्रोम विद्युत हीटर का उपयोग होता है नाइक्रोम के द्वारा। ठीक है ऑप्शन डी होगा। क्या कर 39 नंबर को शोषित विद्युत ऊर्जा होता है क्या है कि शोषित विद्युत ऊर्जा होता है कि विभवांतर के समानुपाती होती है या विभवांतर के विद्युत का अनुपाती या विभवांतर के समानुपाती है इनमें से कोई नहीं होगा। क्या बता सकते हैं चलिए शोषित विद्युत ऊर्जा होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती क्या है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है ऑप्शन सी होगा। ठीक है 40 नंबर के ब्रिकस्टोन ब्रिज के मापना जाता है ब्रिकस्टोन भी चलिए बता सकते हैं 40 नंबर के ब्रिकस्टोन ब्रिज की मापा जाता है क्या उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध या ऑप्शन सी देख लीजिए कि क्या उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध दोनों या विभवांतर क्या मापा जाता है तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर है क्या होगा ब्रिकस्टोन ब्रिज मापा जाता है या उच्च प्रतिरोध से क्या है उच्च प्रतिरोध से नापा जाता है। ठीक है ऑप्शन ए होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट की घंटा का मतलब है किलोवाट घंटा मात्रा क्या शक्ति की ऊर्जा के या वाल्घूर्ण की या इनमें से कोई नहीं है जो किलोवाट घंटा होता है या ऊर्जा का मात्रा क्या ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है क्या कर रहा है 42 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे की एक तार जिसका जर्मेनियम की तार के कमरे के ताप पर 8 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध होता है क्या बता सकते हैं इसका प्रतिरोध होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर है तांबे की तार के घटाने पर तथा और जर्मेनियम की तार को बढ़ाने पर। ठीक है ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि यदि इतना ओम प्रतिरोध में
इतना ओम तो ठीक है, इतना इतना आंसर है तो ठीक है। इसका आंसर हो गया, क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बेकार है, कोई बात नहीं, समय बेकार क्वेश्चन था वो। 44 नंबर है कि एक सूखे सेल में विद्युत वाहक इतना कितना है, 1.5 है, क्या है, 1.5 वोल्ट है, तो प्रतिरोध 0.5 है, क्या 5 ओम है। तो इस यदि सेल के बाहरी प्रतिरोध के 1 एम्पीयर धारा का भेजना जाता है तो सेल का विभवांतर होता है, ये सेल के विभवांतर होता है, तो ये क्या है, 1 वोल्ट होता है, कि 1 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। 45 नंबर, एक तार में 1 म्यू एम्पीयर है तथा धारा प्रवाहित किया तो इलेक्ट्रॉन आवेश पर यह 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम है, तो ये प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 0.625 × 10⁻13 होता है, 10⁻13 तो ऑप्शन ये होगा करेक्ट आंसर। क्या कर रहा है 46 नंबर की यदि एक क्या 60 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा दिया जाता है तो होगा, जो 60 वाट की यानी कि 40 वाट के श्रेणी क्रम में जोड़ा देता है तो क्या होगा, तो यह 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित देगा, क्या है, 40 वाट वाला ज़्यादा प्रकाशित देता है, ठीक है। ऑप्शन ये होगा। 47 नंबर के इतना 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 है तो क्या होगा, इसका आंसर ये बेकार क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। 48 नंबर के देते हैं किसी धातु को ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध होता है, क्या बता सकते हैं, किसी धातु को ताप बढ़ाने पर क्या उसका प्रतिरोध क्या बढ़ता है, क्या बता सकते हैं, क्या बढ़ता है कि घटता है या नियत रहता है या इनमें से सभी रहते हैं, चल बताइए क्या होता है। जो किसी धातु को ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, क्या है, किसी भी धातु को ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। 49 नंबर के निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है, क्या वाट हो गया, एम्पियर घंटा होगा, या एम्पियर वोल्ट होगा, एम्पियर गुना वोल्ट हो गया, ओम बट्टा एम्पियर स्क्वायर या एम्पियर ओम होगा, चलो बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो यह ओम मीटर क्या है, या क्या ओम बट्टा एम्पियर स्क्वायर होगा, ठीक है। 50 नंबर की 2 वाट की 4 वाट सॉरी 2 ओम तथा 4 ओम तथा प्रतिरोध का ए तथा बी समानांतर परिवर्तन में होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो ए बी का उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होता है, उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होता है, क्या बता सकते हैं इसका उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होता है, तो 2.1, क्या 2:1 होता है, ठीक है। कह रहा 51 नंबर कि जब किसी धातु को ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता प्रतिरोध का गुणांक होता है, या क्या होता है, चालकता प्रतिरोध के गुणांक का मतलब अपवर्तित रहता है, क्या है, अपवर्तित रहता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, बता 52 का समान लंबाई और 10 टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया है। चलो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो में इतना ही पावन ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा टाइम दूसरा जगह ठीक ना, मिलते हैं अगले वीडियो।